हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय आज आप लोगों के सामने एक जेनेटिक का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है पी डिग्री एनालिसिस। एक्चुअली पी डिग्री एनालिसिस होता क्या है कि ये एक मेथड है जिसमें जो है हम लोग जेनेटिक ट्रेट या फैमिली में डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि जो है पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो है ट्रांसफर होती हैं। वो कैसे ट्रांसफर होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें जो है कुछ सिंबल्स जो है पी डिग्री एनालिसिस में जो है वह यूज होते हैं। तो उन सिंबल्स के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर कहीं पे ये सिंबल दिया गया है पी डिग्री एनालिसिस में तो उसका मतलब यह होता है कि वह नॉर्मल फीमेल है। नेक्स्ट अगर इसमें जो है ये लाइंस बनी हुई आपको दिखाई दे सर्कल के अंदर तो वो अफेक्टेड या इसी को हम लोग डिजीज्ड फीमेल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कहीं पर आपको इस टाइप का जो सिंबल दिखाई दे तो वहां पर जो सेक्स जो होगा वो अनस्पेसिफाइड होगा। कहने मतलब जो है वह स्पेसिफाई नहीं होगा कि वह मेल है या फीमेल है, वह क्लियर डिस्टिंक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको जो है कहीं पर ये सिंबल दिखाई दे पी डिग्री एनालिसिस में तो इसका मतलब यह है कंसेजेनियस मेटिंग। इसका मतलब यह है कि मेटिंग जो हो रही है किसी भी जो है वह रिलेटिव्स के बीच में हो रही है। मेटिंग कहीं पर भी हो रही है तो है रिलेटिव्स के बीच में हो रही है, यानी कि फैमिली के ही किसी मेंबर के साथ में। और यह सिंबल जो है जो रेक्टेंगल टाइप का आपको देखने को मिलेगा पी डिग्री एनालिसिस में वह एक नॉर्मल फीमेल को जो है नॉर्मल मेल को जो है शो करेगा। और वही अगर लाइंस दिख रही है रेक्टेंगल में तो वह अफेक्टेड या डिजीज्ड मेल होगा, यानी कि उसमें कोई बीमारी पाई जाएगी। यह जो सिंबल होता है जहां पर रेक्टेंगल और सर्कल जो है एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे एक लाइन के थ्रू, उसको जो है मेटिंग कहा जाता है। मेटिंग का यह सिंबल होता है। और ये सिंबल आपको दिखाई दे कि ट्राइंगल में जो है यहाँ पर लाइंस हैं और इस तरीके से कुछ अगर आपको सिंबल दिखाई दे तो उसका मतलब होता है अबॉर्टेड या स्टिल बॉर्न चाइल्ड, यानी कि जो है तुरंत नवजात बच्चा या कह सकते हैं अबॉर्टेड जो है वह बेबी होगा। और यह जो है नॉन हेट्रोजाइगोट का सिंबल है। इस तरीके से आपको सर्कल के अंदर जो है एक तरफ को जो है उस तरीके से लाइनें दिखाई दी या रेक्टेंगल में आपको लाइनें। नॉन हेट्रोजाइगोट का मतलब यह है कि किसी भी अगर बेबी में दो एलील पाए जाते हैं तो एक जो है वह मदर से आए हैं और जबकि दूसरा जो है वह फादर से आए हैं। इस तरीके के जो बेबी होते हैं या एलील्स होते हैं उनको हेट्रोजाइगोट या नॉन हेट्रोजाइगोट्स कहा जाता है। अगर आपको कहीं पर सिंबल में जो है ये रेक्टेंगल पर या सर्कल पर जो है क्रॉस दिखाई दे, आपको लाइन ऐसी दिखाई दे ऑब्लिक, उसका मतलब ये है डिजीज्ड यानी कि मरा हुआ बेबी जो है या मरा हुआ बेबी जो है वह जन्म हुआ। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, देखिए यह सिंबल जो है आपको शो कर रहा है कि यह मोनोजाइगोटिक ट्विंस का है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब यह है कोई भी अगर फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट जो है वह क्या है स्प्लिट कर जाए दो एम्ब्रियो में तो उसको क्या बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो मींस होता है सिंगल, जाइगोटिक मतलब जाइगोट। जो एक जाइगोट से जो है दो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे या एक फर्टिलाइज्ड एग से जो है दो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे उसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। सेम इसी प्रकार डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस में जो है यहाँ पर क्या होगा कि दो एग होंगे जो कि फर्टिलाइज जो है वह दो अलग अलग स्पर्म से होंगे, उसको जो है क्या कहते हैं कि डाइजाइगोटिक ट्विंस। यानी कि एक एग ये है, एक एग ये है, एक स्पर्म यहां से आएगा, एक स्पर्म यहां से आएगा, ये इसको फर्टिलाइज करेगा, एक इसको फर्टिलाइज करेगा, यानी कि अलग अलग होना। तो इसको क्या बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। और ये सिंबल अगर आपको दिखाई दे कहीं पर इस तरीके से जो है सिंबल और वहां पर अल्फाबेट पी लिखा हो, पी का मतलब होता है प्रोबैंड, यानी कि यह जो है फैमिली का फर्स्ट मेंबर होगा जिसे डिजीज होगी और इसे जो है मेडिकल अटेंशन की जो है बहुत ज्यादा नीड होगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है यह पी डिग्री एनालिसिस के जो सिंबल्स हैं वह अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।